अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। और नाजरीन, मामला है इलेक्शंस का। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए ग्रांट की तहरीक मुस्तरद कर दी है। स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया है कि जो रकम एलोकेट करनी थी वो तो एलोकेट कर दी, 21 अरब रुपए एलोकेट कर दिए हैं, लेकिन इजरा करना हमारे अख्तियार में नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लें तो वो ये कहते हैं कि रकम का इजरा करने वाले और करवाने वाले, ये जो मामला सारा सूरत हाल सामने पेश आएगी, उसके बाद उसकी रिकवरी अगर साल हा साल भी करते रहें तो हो नहीं पाएगी। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि इफ्तिखार साहब आप बता दें कि ये जंग कब ख़त्म होगी। पार्लियामान और अदलिया आमने सामने हैं, सूरत हाल कब जो है वो संभलने में आएगी, इंतखाबात हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात का आपका सवाल है, उसका जवाब 20 मरतबा मैं दे चुका हूँ कि आइन के मुताबिक होंगे। जब आइन की रिक्वायरमेंट होगी इंतखाबात लाजमी होंगे, ये आप यकीन रखें कि इंतखाबात होंगे। आप बात कर रही हैं इस ग्रांट की। इस ग्रांट की जो सैंक्शन है वो देनी थी पार्लियामान ने। पार्लियामान ने कहा कि हम नहीं देते। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, ये उनके पास राइट है जो उन्होंने एक्सरसाइज किया, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। इशू बनाने वाले तो इशू बनाना चाहते हैं हर बात का। इलेक्शन भी होंगे, इसी साल होंगे, आइन के मुताबिक होंगे और सारी जमातें उसमें हिस्सा भी लेंगी। तो ये पैसों का इशू नहीं है। ये तो जानबूझ के एक असेंबलियाँ दो तोड़वाने के बाद ये कोशिश की गई कि हर चीज़ को दबाव में लाया जाए, तो हर चीज़ दबाव में नहीं आ सकती है। वरना फिर मेरे वाली तजवीज़ ठीक है कि आप एल्डर की कौंसिल बनवा दें और इन जजेस को और अपना उनसे फौज से कहें, उसके कोई नुमाइंदे दे दें और ये 4 IG, 4 चीफ सेक्रेटरी शामिल कर लें, फेडरल सेक्रेटरी शामिल कर लें और प्रोविंशियल सेक्रेटरी शामिल करके एक हुकूमत फॉर्म करें। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, कानून को समझते हैं, इंसाफ को समझते हैं, बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, बड़े अच्छे मुल्क चलाएगा। ख़त्म करें इस सारे मामले को। देखें जी, आइन मेरे लिए मुकद्दम है, बरतर है वो, क्योंकि उसी ने फेडरेशन को कायम रखना है। ये फैसले आज हैं और कल नहीं होंगे, और ये फैसले करने वाले आज हैं इस ओहदे पे, कल इस ओहदे पर नहीं होंगे। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो अख्तियारात हैं, पैसे की तकसीम कैसे होनी है, पैसा कैसे खर्च होना है और उसका तरीक़ाकार क्या है, वो तब्दील नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट ने जो अख्तियार अपना है पैसे के अखराजात का कैसे खर्चने हैं, उसको इस्तेमाल किया। देखें ना, अदालत ने अपने तौर पर एक हक़ इस्तेमाल किया ना, कि उन्होंने फोर्स किया कि ये करो। उन्होंने जिसको कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट उनकी मान ली, रिक्वेस्ट पार्लियामेंट के पास चली गई। पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते, इस बजट में से ख़त्म। इलेक्शन होंगे जी, बिल्कुल 100% होंगे, और मार्क माई वर्ड, इसी साल होंगे सर। और वो बजट में उसके लिए रकम मुख्तस की जाएगी 2023 और 2024 के इंतखाबात होंगे, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल 100%। राना सनाउल्लाह साहब तो बबांगे दहल ये कह चुके हैं कि 14 मैं राना सनाउल्लाह को ना जानता हूँ और ना उसका बार बार तस्करा किया करें। अच्छी बातें भी इस मुल्क में होती हैं, उनका भी तस्करा करें। मसलन आज कितनी अच्छी बात हुई, रोबोट ने पहली दफ़ा एक ऑपरेशन किया, रोबोट ने। और ये खबर है, और ये खबर आप दिखाने को तैयार नहीं है। मेरे लिए ये खबर ज़्यादा अहम है बनिस्बत राना सनाउल्लाह के किसी सियासी पैगाम के। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, PKLI में ये हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगी कि पीजे मीर सर आप ये बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, और सूरत हाल भी सामने आप देख लें, फंड्स नहीं रिलीज़ किए जा रहे। आपको क्या लगता है कि आईनी तरीक़ाकार क्या है? अब ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आईनी, अगर तो हमने आइन पे चलना है तो फिर राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट बिल्कुल मीनिंगलेस है एंड इट कैरीज नो वेट, क्योंकि यहाँ बात आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको डिफाई कर रहे हैं तो फिर सो बी इट। तो फिर आपका जो हेड ऑन ये जो कोल्यूशन है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, ये तो बहुत गहरा हो जाएगा और इसकी आइंदा आने वाली हुकूमतें इसका खमियाजा भुगतेंगे। याद रखें आप, क्योंकि ये अभी अपने रास्ते ठीक ना कर ले सारे मिल के, बिलीव मी, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स नथिंग। और जब आप अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन को उधेड़ देंगे, याद रखें, मैं बार बार आपको एक कोशिश करता हूँ बताने की बड़ी सीरियसली, कि आपके पास बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा। वो कहेगा जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ा रहे हो तो हम अपने करोड़ों रुपए या अरबों रुपए जो लगाएंगे, हमारी क्या प्रोटेक्शन है इसके अंदर? आपके पास रेको डिक का जवाब है, आपने देख लिया वो क्या हुआ। आपने हैस्कॉल को देख लो क्या हो रहा है।
द क्वेश्चन इज कि आपने कैरेक्टर्स को ठीक करो, और कैरेक्टर्स के मतलब है कि ये जो आईनी टसल में पड़ गए हो, इसको ठीक करो। अब देखो ना, एक ने 2 असेंबलियां तोड़ दी, उसने दो असेंबलियां तोड़ दी, असेंबली से भी बाहर आ गए, तो ये जो दूसरे हैं, हालात इतने खराब हो गए हुए हैं कि इन बेचारों को तो वोट मिलेगा ही नहीं। तो ये पागल हो गए कि अपने पॉलिटिकल सर्वाइवर को खिताब ये ऑन एज लेके आएंगे। ये तो यहाँ तो पॉलिटिकल सर्वाइविंग की बात हो रही है आज, और पॉलिटिकल सर्वाइविंग के अंदर ये जो पीडीएम है ये तो रगड़ी जाएगी बिल्कुल। सो व्हाई डू यू थिंक दे विल होल्ड इलेक्शंस? डू यू थिंक इनको वोट देगा? रॉन्ग और राइट, पब्लिक ओपिनियन इस वक्त पीटीआई के पास है। वो पब्लिक ओपिनियन, वेदर पीपल लाइक इट और डोंट लाइक इट, इट्स अ फैक्ट। बट हैविंग सेड सो, क्या हमने अपने मुल्क की डायरेक्शंस इसी ये जो आपके सामने मुनाज़र चलानी? कहूंगा कि अगर पीटीआई आती भी है इलेक्शंस के अंदर, बहरहाल ये इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट आएगा को मानेगा नहीं। अगर आते भी है, बिलीव मी, यू रियली थिंक कि पीडीएम चुप करके बैठ जाएगी? वो इनको भी ज्यादा टफ टाइम दे देगी आगे। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा के लिए आप एक दूसरे को जो आगे जाके अगले 2 साल के अंदर हम यही बात करेंगे, और ये जो अभी इफ्तिखार बात कर रहा है कि भाई किसका एक रोबोट वो आपका ऑपरेशन कर रहा है, अच्छा, ये बातें हम नहीं करेंगे। सर पीजे सर, ये तो एक अलग बात है। पीजे सर, ये तो एक अलग बात है कि बाद में क्या होगा, जमातें आ जाएंगी, किसको ज्यादा वोट मिलता है, कौन इक्तदार में आता है, लेकिन अभी तो इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। मैं चाहूंगी कि नवीद साहब आप इस पर रहनुमाई फरमा दें कि इलेक्शन के लिए फंड्स देने का इख्तियार किसके पास है? यकीनी तौर पर पार्लियामेंट हुकूमत के पास है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म इंतहाई ख़तरनाक है और आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मुकाम गिराने के मुतरादिफ है, और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की ये गलती है, संगीन। आप देखें कि इमरान खान ने जो मुआहदा किया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ मिलकर IMF के साथ, जिसमें स्टेट बैंक को माशी खुद मुख्तारी दी गई, वो फैसले खुद करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको हुक्म दे रहा है कि 21 अरब रिलीज़ करो। यानी कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं IMF को? यही वो जजेस हैं जिन्होंने कारके में आपको मरवाया, जिन्होंने रैकोटेक में आपको मरवाया, बार बार हम जिक्र कर चुके हैं, जिन्होंने सैंडक में आपको मरवाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स कहता है, वो चीफ जस्टिस के उहदे पर बरा जमान है, कि मैं जो कहूँगा वो हुक्म है, वो आइन है। और ये बात इनकी नहीं है सिर्फ, जो साकिब निसार था वो तो बैठा ख्वाजा आरस से उसका मुकालमा हुआ था, उसने कहा जो मैं कहूँगा वो कानून है। बात यह है कि प्रोजेक्ट इमरान क्या था, उसको किस तरीके से अब खोलना है या डिसमेंटल करना है या बैलेंस करना है, लड़ाई तो सारी ये है। ये बेकार गुफ्तगू है कि फलां। मैं आपको यकीन से कहता हूं इलेक्शन हो भी जाएंगे, पीटीआई क्लीन स्वीप नहीं करेगी, ये लिख के रखने मेरी बात यहीं पर अभी इसी साल होंगे। अच्छा। कराची का रिजल्ट आपके सामने आया था। बात यह है कि दूसरी जमातें ग्राउंड में नहीं हैं। नून लीग तो सिरे से गायब है ना। अभी JU अपना काम कर रही है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, उसने कराची बलदियाती इलेक्शन में अपना वजूद दिखा दिया। जब नून लीग कैंपेन चलाएगी पंजाब के अंदर, आपको एक वो रिजल्ट भी आ जाएगा। ये भी एक मकबूलियत वाली बात भी छोड़ें। तो आप सब कहते थे कि इमरान खान का उतारा पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा, उसने पूरा जोर लगा लिया, गैर मुल्की लॉबियों को साथ मिला लिया, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। अब अदालतों में कह रहा है कि मुझे ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा किस लिए भी? अगर मुकदमे है तो गिरफ्तार हो जाओ। आज फिर कत्ल कर दिया जाऊंगा जी, गिरफ्तारी नहीं कत्ल नहीं सर, ये मुझे खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा खून खराबा हो जाएगा ना। खून खराबा किस बात का? अगर मुकदमा तो गिरफ्तारी दे दो। यहाँ कौन नहीं गया हुआ? आसिफ जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने यही बताया ना, 14 साल तो मैंने काटे हैं। बात यह है बड़ी सादा सी कि ये प्रोजेक्ट जो था ये इतना लंबा और इतना गहरा था। जरदारी साहब का इंटरव्यू काबिल गौर है। 2035 तक की प्लानिंग थी, उसमें सारे शरीक थे। आपको नहीं पता? सब जानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में रहा साकिब निसार उसको मॉनिटर कर रहा है, उसकी हिदायत हैं। ये तो बात ओपन होकर सामने आ चुकी। अब जो ताज़ा खबरें आई हैं साफ़ियों की ज़ुबानी, एक वकील हैं लाहौर के बड़े मारूफ जिन्होंने रेफरेंस भी दायर कर दिया, वो गारंटी के साथ ये बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुझे तलब कर ले, CJ साहब तलब कर लें। अच्छा। इसी अदालत में बैठे हुए लोगों ने एजेंसियों से रब्ता करके कहा है कि हमें जस्टिस काजी फाइजा का अगर अपने फरागत हासिल करनी है तो हमारा साथ दें ताकि हम उनको निकाल लें, फिर सरदार तारिक मसूद को निकाल लें। इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं। अब तो मुझे ये बात मुझे तो नून लीग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब उन्होंने जूनियर जज एलिवेट किए और उसके बाद अब चीखें मारते फिरते हैं। इनको चाहिए, लेकिन मुझे पता लगा है बड़े जिम्मेदार जराए से कि उसमें भी भाई लोगों का रोल था। वो उन्होंने कहा जी कि चलें, वो उधर से उधर रब्ता किया गया, उधर से उधर किया गया, लेकिन गलती बहरहाल उसमें हुकूमत की है। नवीद साहब, आपने शर्जील मेमन और सईद गनी का बयान भी सुना, जो कहते हैं कि जुडिशल मार्शल है हाँ। जी, क्लियर वो सारे कह रहे हैं उसमें तो हो रहा है क्या? वो तो कह रहे हैं सारा कुछ मैं आऊँ।
और वो तो पैगाम दे रहे हैं कि हम डायरेक्ट मैसेज देंगे और हर एक ऑर्डर जारी करेंगे। तो कर लें भाई, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट आपकी पार्लियामेंट तो बात नहीं मान रही, अब करें कंटेम्प्ट, करें प्राइम मिनिस्टर को नाअहल, करें वज़ीर ख़जाना को नाअहल। तो जो प्लान बना रखा है इनके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप की चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं, कर लें जो करना है अभी। ठीक है जावेद साहब, आप बता दें, आपको 14 मई को इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? मुझे तो अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये बातें अब कोई कमरों की गुफ्तगू नहीं रह गई है। ये अब हर शख्स को पता है, कोई भी हुकूमत सिर्फ 3-4 महीने के डिले के लिए इतना बड़ा आइनी रिस्क नहीं ले सकती और इतना बड़ा तसादुम के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं टकरा सकती। ये लिखी पड़ी बातें हैं, और इस्लामाबाद में यह गुफ्तगू अब ज़द आम है। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो अक्सर ये बात कही है ना कि 8 अक्टूबर के बाद भी देखेंगे हमने इलेक्शन करवाने के नहीं। तो इसलिए 8 अक्टूबर क्वेश्चन है कि इस मुल्क में क्या आइन की हुक्मरानी होनी है कि नहीं। बकौल इफ्तिखार साहब के, जिस आइन की इफ्तिखार साहब ने बात की वो तो आइन है नवाज शरीफ का, उसके तहत तो इलेक्शन होने नहीं है। ठीक, जो 1973 का ओरिजिनल आइन है, जो भुट्टो साहब ने, मुफ्ती महमूद साहब ने और उन लोगों ने लिखा था, उसके मुताबिक तो 90 डेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर चले जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानी नहीं जा रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लगाएं ताले। क्योंकि चौधरी साहब के बकौल जो चीफ जस्टिस हैं वो तो इंसाफ कर भी नहीं रहे, वो तो गलत फैसला। नहीं, एक सेकंड, ओ भाई इतनी बात, हौसला कम है। सिर्फ पंजाब एक दा शौक है, खैबर पख्तूनख्वा दे च 90 डेज उनके बराबर जज नहीं कर रहे, पैसे नहीं चाहिए, वेबसाइटों से फैसला ड्रामा होंदा पे, सारी दुनिया वेखदी पई है और दुनिया जानदी इस ड्रामे नूं। सिर्फ इक्को सूबे की उलझन हो रही है इन्हां नूं। मजे की बात है ये जो आइन और जमहूरियत के चैंपियनशिप, नहीं हमने चैंपियन क्यों बने हुए ना, दो हुकूमतें टूटी हैं, दोनों में इलेक्शन होना चाहिए, दोनों के लिए पैसे होने चाहिए। आइन और जमहूरियत के ये चैंपियन अपनी मर्जी के हैं। ठीक है, इंतखाबात की जहाँ तक बात है, सूरत हाल तो तभी वाजे होगी जब हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर एक टेबल पर आएंगे और बात करेंगे। खैर अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और जो मुलाकातें हो रही हैं, टेबल टॉक्स के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का बिलवास्ता मुज़ाकरात का फैसला है और इसके लिए जो कोशिशें की जा रही थी, हमने देखा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हफ्ते के रोज़ शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान से भी हुई और पॉजिटिव रिस्पांस सामने आया। एक जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी कि मुफाहमत की जाए, मीसाक मईशत की तरफ सबको लाया जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है मुज़ाकरात के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि इफ्तिखार साहब आप इस बात को वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ मुश्किल शराइत रख दी गई हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? शराइत नहीं रखी गई हैं, उनकी तरफ से एनआरओ मांगा गया। अच्छा, ये वो लफ्ज़ है जो इमरान खान साहब बहुत इस्तेमाल करते रहे अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ के सियासत में। उनका ये मुतालबा है कि पहले तो है कि मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात वापस लिए जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि हमारे इस्तीफ़े नामंजूर किए जाएँ और हमें वापस पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त दी जाए। तीसरी शर्त कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा होगा, हमें ये उहदा हमारे वाले किया जाए। ये चौथी शर्त उनकी है कि जो उनमें अगर कुछ गिरफ्तार हैं तो उनको रिहा किया जाए। सियासत में इस किस्म के शराइत रख के कभी भी हुकूमतें बात नहीं करती, और इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान की सियासत में पीएनए की तहरीक है। ना तो इनके पास पीएनए जितनी ताकत है जो ये 4 मुतालबात पार्टी एक रख रही है, और ना ही इतनी लंबी तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं जितनी पीएनए के पास थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये उतनी ताकत भी नहीं रखते। वहाँ पे क्या हुआ था, आखिर उनको टेबल पे जाना पड़ा। उनकी शर्त ये थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इन इंतखाबात को अनडू करे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा मैं ये शर्त नहीं मानता, और उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास किया। अब यहाँ पे पीएनए के अंदर इख्तिलाफ राय पैदा हुआ। बेगम नसीम वली ख़ान और एयर मार्शल अज़हर ख़ान अलहदा हो गए, और बाकी जो पीएनए की क़यादत थी 3 अफराद ने जाके भुट्टो के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन इट वाज टू लेट, क्योंकि हालात इस किस्म के बन गए थे कि एक बार बैठी फ़ोर्स को मुदाखलत करने का पूरा मौका मिल गया। अब इस तरह के मुतालबात रख के तो आप आगे नहीं जा सकते।
आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं। और आज देखें ना जो फिर रवैया है उनका अदालत में कि मुझे ईद की छुट्टियों में कत्ल कर दिया जाएगा। खुदा का खौफ करो, हम आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं। किसी भी सियासी रहनुमा का फिज़िकली ख़त्म करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं था, ना है, ना कभी होगा। ये सियासी मामलात हैं, ये तय हो जाते हैं टेबल के ऊपर। लेकिन अना आपकी इतनी है कि आप तो पुलवामा की जो मीटिंग हुई थी आप तो उसमें भी नहीं आए थे। पहले मसला है आपकी अना का। एक शख्स को अब दाव पे मत न लगाओ सारे मुल्क के मामलात को एक शख्स की अना के ऊपर। जब एक डायलॉग कराने के लिए जमात इस्लामी ने फैसिलिटेट करना शुरू किया है और एक पॉजिटिव रिस्पांस भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है और ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ भी डायलॉग के लिए राज़ी नज़र आती है। सर एयाज सादिक और साद रफ़ीक को मुज़ाकरात के लिए उन्होंने टीम में डाल दिया है। तो एक आदमी और एक फ़र्द की अना की खातिर सब कुछ दाव पे मत लगाओ, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। और इस किस्म की कंडीशन तो मान के तो कोई डायलॉग नहीं करेगा, मतलब इसमें PDM तो आपके साथ नहीं बैठेगी। तो बराए मेहरबानी लेट्स बी ऑनेस्ट विद एवरीवन। ना खेलो आप हर वक्त हर पेशी के ऊपर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और आज आपने एक ऐसा मुतालबा फिर किया अदालत में कि जी मुतवक्का गिरफ्तारी के बारे में मैंने पहले भी आपके बारे में ये कहा है कि जो रियायतें आपको मिल रही हैं और आपके साथियों को मिल रही हैं, काश पाकिस्तान की जुडिशरी उन लोगों को भी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में दे जिनको सियासत करनी है और उन पर मुकदमात भी बनने हैं। ठीक है जावेद साहब, आप ये बताएं कि इसमें संजीदगी कितनी है कि पहले खान साहब एटलीस्ट आकर बात तो करते, मुल्की मुफाद की बात होती है। जो 4 निकाती एजेंडा मेरे सामने आ गया ना, इसमें मुझे आई मी माई सेल्फ वाली ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आया। आप देखें कि हमें डायलॉग की ज़रूरत क्यों है। पहली चीज़ तो ये है, एक आइन 1973 का मौजूद है, उस आइन के तहत आप सर क्या ऐसा तो नहीं कि डायलॉग इसके लिए चाहिए? ठहर दो, आप 1973 का आइन मौजूद है, उसके मुताबिक अमल करें, इलेक्शन कराएं, मत दें एनआरओ, मत करें डायलॉग, ज़रूरत क्या है। और दूसरी जो सिराजुल हक साहब कर रहे हैं कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश है, बट मुझे इसका कोई अंजाम नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ना उनका कोई इस वक्त पॉलिटिकल वेट है, ना इस वक्त वो कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ना ही जिन्होंने इमरान खान को निकाला था वो इमरान खान को दोबारा आने की इजाज़त दे सकते हैं। लड़ाई तो ये है सारी, सुप्रीम कोर्ट से आप टकरा रहे हैं। जो मैंने पहले बात की है कि ऐसा अदारा अगर आपने उसको सुप्रीम ही नहीं रहने देना, उसको इतना आप मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता मेरे दोस्त दानिश्वर किसकी खिदमत कर रहे हैं। कौन दोस्त दानिश्वर, आप किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान में, ठीक है, और जो आने वाले वक्त में जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि कोई भी हुकूमत होगी वो हिले बहाने के साथ इस तरह बाल को रोल करते हुए कि कभी स्टेट बैंक और कभी कायमा कमेटी, कभी इजलास, कभी रूलिंग के जरिए पैसों को मैनिपुलेट करती रहेगी और इलेक्शन से भागती रहेगी और सिक्योरिटी के मामलात करती रहेगी। यार मजाक मत बनाएं, ना अदारों का मजाक बनाएं। इस कौम के बड़े गंभीर मसाइल हैं, बस कर जाएं। हमें किसी रास्ते पे चुनना होगा। अगर हम समझते कि आइन ये फारग है, हमने ये डायलॉग से ही आगे चलना है, तो फिर आइन को छोड़ दें, बैठ जाएं, बात करें, कोई नया आइन बना लें, कोई नई कहानी गाड़ लें, लेकिन इस कौम को इस कोफत से तो निकालें जो पिछले 11 महीने से आपने इस कौम के ऊपर सवार की। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, वही मैं कहना चाह रही थी कि मुल्क को जिस तरह से यरगमाल बनाया हुआ है, सड़कों पर निकलने की धमकी बारहा दी जाती है। अभी ताज़ा तरीन फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि 1-2 दिन में दोबारा एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी बनाना रिपब्लिक स्टेट में रह रहे हैं। जावेद साहब नहीं, मुझे नहीं सर प्लीज आप बात ले रहे हैं, क्यों कर लें? रहमान साहब ने भी यही बात की है कि अगर बात हमने बात ही नहीं करनी, सर अगर आप बात होगी किसी को तो तो हम बात फिर करने लड़ाई दें। करेंगे। मैं नवीद चौधरी साहब से इसका जवाब लेना चाहती हूँ। नवीद साहब बताएं। देखिए बात यह है कि जो तजर्बा जिस तरह से शुरू किया जाता है वैसे उसका इख्तिताम होता है। PTI का तजर्बा तशद्दुद, गालियाँ, मनफी कंपेन, आइन को रोंदना, उसके तहत ये सारा काम किया गया, जजेस को इस्तेमाल करना। तो अब पहले इन सारी चीज़ों को पहले न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि फनकार रहे हों, जनरल पाशा के पाले हुए फनकार रहे हों और उसके बाद पकड़ के तो उसको, तो मैं कहता हूँ उसको हशर नशर कर देना चाहिए। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कोर्ट मार्शल करो, तो
जनरल फैज ने कामरान खान को फोन कर दिया तो देखो मुझे अकेले को फंसा रहे हैं, तो पकड़ो एक ना। अंदर हो गया ना जज और जर्नैल, ये सारी बात इनकी बह जाएगी। तो करें ये अंदर। इनकी टोटल क्वालिटी है। तो कौन रोक रहा है बात इतनी है इनकी, तो कौन रोक इनका रहा है? रोना निकल आएगा। इनको तो जब तक सुबह कोई जूस ना मिले और सूंघने के लिए फ्रेश फ्लावर ना मिले, जेल का तस्वर नहीं कर सकते। खैर जो बात करें, अब देखिए अब राज कोई नहीं रह गया, बाकी सबको पीछे छोड़ दें आप। हजरत कैसे शुरू हुई, मामला क्या हुआ। बाजवा कहता है कि मैंने कहा कि परवेज अली वज़ीर आला पंजाब होगा, आइन रीराइट करो। और जिन्होंने आइन रीराइट किया वो कौन है? उन्हें किसने पकड़ना है? किसने पकड़ना है उनको? मौलाना फजल रहमान। अरेस्ट देम। मौलाना आप फजल कह रहे हैं रहमान सुप्रीम क्या कोर्ट को रूंधा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या इस मुल्क के साथ? कभी भुट्टो का फांसी दी, कभी वज़ीर आज़म नाहल किए, कभी किसी को जलावतन किया, कभी जुर्माने करवाए। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? वो तो सुप्रीम कोर्ट वो है जो जितने काबिल और कॉम्पिटेंट जज हैं, कहता है उनके फैसले वेबसाइट से हटा दो। जस्टिस जमाल मंदूखल का फैसला वेबसाइट से हटा दो। ये जजी हो रही है यहाँ पर जितने, और 4 दिन का फैसला है, 8 जज लेके एक तरफ बैठ गए हैं और वो भी पता लग रहा है कि किस तरीके के साथ आए हुए हैं। यहाँ कौन सा आइन है? कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ सौ फीसद दुरुस्त है। सिराजुल हक की कोशिश जो है इमरान खान को सिक्योर करने की या फेस सेविंग की, मुझे नहीं पता किस कहने पर कर रहे हैं। किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। कानून पर अमल दरामद कराएं, गिरफ्तार करें। ये जो बनी गाला में तमाशा लगता है, ज़मान पार्क में तमाशा लगता है, बंद करें इसको। अरेस्ट देम। सर मुझे पीछे से की राय लेनी है। को पकड़ें, मुझे वरना पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। मुझे आगे अगर सड़कों पर आना है तो हम तो कहेंगे कि सड़कों पर आए। जो बदमाशी शुरू की थी इमरान खान के सरपरस्तों ने, उसका जवाब बदमाशी से देंगे तो निकलेगा। यूं यूं करने से कोई ठीक है। अब मेरी बात सुन लें जावेद साहब, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। मुझे पीजे सर की बात लेनी है। पीजे सर आप ये बता दें कि क्या अमीर जमात इस्लामी की कोशिशें रंग लाएंगी, सियासी मुफाहमत हो पाएगी? शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि नून लीग जो है वो मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम है, आप क्या देखते हैं? देखिए डिस्कशन अगर है तो ये रेस्ट, ये जो हम बातें करते हैं बिल्कुल दे डोंट मीन एनीथिंग। वो इमरान के पीछे पड़ गए कि भाई वो उसने कहा कि मुझे मारने की ये होगा फलाना होगा। वो यार भुट्टो साहब ने भी तो किताब लिखी थी ना, इफ आई एम असैसिनेटेड, तो वो तो हो गया था असैसिनेट। अब रो, क्या करोगे? रोते रहो। सो द क्वेश्चन इज वी शुड टेक एवरीबॉडी सीरियसली फॉर व्हाट दे आर वर्थ एट द एंड ऑफ द डे। ये हमारी छोटी वो डिस्कशंस हो जाती हैं व्हिच आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट। ये जो पॉइंट है कि ये जो अपना हमारे अमीर जमात इस्लामी ये अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं। आई विश कि इसको लीड करें आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी इज मेरी नज़र में इज अ मैजिकल पॉलिटिशियन। वो एक ऐसा कार्ड खेल जाता है कहीं ना कहीं से कि उसका कुछ ना कुछ रंग निकल आता है। ठीक है, अच्छी बात है, जमात से ये चीज़ आ रही है, नेगोशिएशन दोनों को मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे आप इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ सकते हो। ये मुल्क को हम खुद खराब कर रहे हैं, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हमने जो हमारा ऑगस्ट इदारा है, जो मर्जी कहें, सुप्रीम कोर्ट और आपका जो जुडिशरी है, इट इज़ अ वेरी ऑगस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको गंदा करना शुरू कर दें, जजेस को कहें कि ये वो है फलाना है, तो हम किसको नुकसान कर रहे हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन का। हमने फौज का तो कर ही दिया है, लेकिन फौज इज ऑन द बैक फुट, वो नहीं है। बट डोंट बैंक ऑन इट कि जिस दिन उनका वो बन गया ना, वो हेडमास्टर आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये भी मैं आपको बताऊं। सो प्लीज लेट्स प्ले अपनी अपनी गेम्स के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशंस को आप बिल्कुल नलिफाई ना कर दें। जो हम कर रहे हैं, हर कॉन्वर्सेशन में हम कर रहे हैं condescending, degrading and disgusting। हम ये जो रिमार्क्स दे रहे हैं हर एक को भी, हम लीडरशिप को भी कर रहे हैं, जुडिशरी को भी कर रहे हैं, आर्मी को भी कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो आपने सवाल रेज किया है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अंदर वी शुड ऑल गेट टुगेदर। इफ्तिखार का बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है। आप काउंसिल एल्डर्स को या वेल्डर्स को लगा दो। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। बात यही है कि इल्ज़ामात से बाहर आना होगा। जमहूरियत के लिए, मुल्की मईशत के लिए जो डिस्कशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो नागुज़ीर हो चुके हैं, और उसके लिए ये जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है ये नाकाबिल कबूल है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और जो एक पेट्रोल बम गिराया गया उस पर भी बात करेंगे। आप साथ रहिए। मुल्क में सियासी हिजान है, आइनी बहरान अपनी जगह है, ऐसे में अवाम परेशान है। ईद से पहले
रात के अंधेरे में जो पेट्रोल बम गिराया गया, जिस तरह से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया, यानी कि मुश्किलात पहले ही थी, मज़ीद बढ़ गई हैं। ऐसे में LPG का जो घरेलू सिलेंडर है उसमें भी 1 रुपये 41 पैसे का इजाफा देखने में आया है और महंगाई आसमान से बातें करिए। नवीद चौधरी साहब बताएं, ये मुश्किलात कब जाकर थमेंगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? एटलीस्ट ईद पर तो ये ना किया जाता। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिस गिरदार में फंस गया है उससे निकलने के लिए इनके पास जो रास्ता है, जिसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि इन आलमी बरादरी इस हवाले से, या मैं खुल के कह दूँ अमेरिका, वो जो है इस हवाले से ताउन नहीं कर रहा। इसहाक डार ने बराह रास्त भी बातचीत की है, अमेरिकी सफ़ीर भी आए हैं, यहाँ से रब्ते भी किए गए हैं, लेकिन उनकी अब जो नाराज़गी है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस वक्त यहाँ हुकूमत तब्दील हुई इमरान खान की, पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए एक हुकूमत को फ़ारिग कर किया गया आइनी तरीके से, जो बड़ा खुशाइंद अमर है, सारी किताबों में लिखा जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि आलमी बरादरी का रवैया जो है वो तब्दील हुआ। उसकी वजह क्या बनी है? बेसिकली वजह यह बनी है कि CPEC पर, मैं ये नहीं कहता कि काम शुरू हो गया या कुछ हो गया, हिलजुल शुरू हो गई और कुछ ऐसा इंप्रेशन नज़र आने लगा कि ये काम स्टार्ट हो जाएगा। एक उसके साथ यूरोपीय यूनियन ने ये कहा, बल्कि पूरे यूरोपीय ममालिक ने, जितने भी हैं बाकी साथ यूनियन के साथ भी जो इधर उधर दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने ये कहा कि CPEC हमारे लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए हमें भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है। ये ऑफिशियल बयान उनका भी आ गया। उससे भी अमेरिका ने फील किया कि मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उस हवाले से एक साइड लाइन होता जा रहा हूँ। उसके बाद इंडिया ने जो अपनी ग्रोथ के लिए, माशी ग्रोथ के लिए जो इक़दाम किए, वो भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा भाए नहीं हैं। ये बात नोट कर लें। वो उसको चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, तो पाकिस्तान पर प्रेशर आ गया। हमारी हालत पहले ही बहुत ख़राब है। हमें तो यही सुनने को मिल रहा था पिछले 1.5-2 सालों से कि किसी भी टाइम हम कानूनी तौर पर, जिसे डिजोरो कहते हैं, डिफेक्टो डिजोरो दोनों तौर पर, हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सूरत चल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं से कुछ कर्ज़े जो हैं हमारे वो रीशेड्यूल होना शुरू हो गए। जैसे अब सऊदी अरब से 2 अरब की आ गई इमदाद, लेकिन मामला फिर वही है कि आलमी मालियाती शिकंजा इतना मजबूत है, वो ये कहता है कि FATF में आपके पैसे गए, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे आपके जाते हैं, मिस यूज़ ऑफ फंड्स आप करते हैं, इतना बेतहाशा आपने कर्जा लिया, कहीं एक ईंट नहीं लगी, CPEC की तफसीलात आप हमें दें, तो वो शिकंजा टाइट करते जा रहे हैं। जब तक IMF का एग्रीमेंट हो के डिसबर्समेंट नहीं शुरू होती पैसों की, उस वक्त तक हम पटरी पर पूरी तरह चढ़ नहीं पाएंगे। कोशिश ही है अभी। ठीक है PJ सर, आप इस बारे में बता दें कि सऊदी अरब से भी पैसे आने थे, वो भी आ गए। IMF के साथ हमारी डील हो क्यों नहीं पा रही? मुश्किलात क्या हैं? IMF पागल नहीं है, उनको पता है कि अंधे कुएं के अंदर आप पैसे फेंक रहे हैं, क्योंकि सऊदी से आए, इधर से आए, उधर से आए, सारा पैसा जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है, डेवलपमेंट में नहीं जा रहा। डेवलपमेंट पे जा रहा होता तो पाकिस्तान आज कहीं और बैठता। हमें जो लोन्स मिलते हैं IMF के थ्रू, वो स्टेबलाइजेशन के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं होते हैं। आप अपने आप को स्टेबल करते हो, इंडस्ट्री को तकड़ा करते हो, उससे कमाते हो और फिर आप सर्विस करते हो डेट को। हम रिवर्सल पे हैं। हम जो पैसा आता है हम लगाते हैं कहाँ? अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। डिफरेंट क्यों नहीं आपको पैसे देता? वो खुद कर रहा है। ये USAID ये पहले आपको देता था, अब खा जाते थे पैसे। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका मिसट्रस्ट है बहुत ज्यादा, आप मिसयूज करते हैं पब्लिक पैसे को, और इन एंड में ये आप और मैं, जिस तरह अभी आपने कहा 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है रात को, उनकी मजबूरी है। ये कोई भी गवर्नमेंट हो ये करेगी 10 रुपए क्या 15 रुपए और करेगी। इफ्तिखार साहब, आप ये बता दें कि मुंतखब हुकूमत अवाम पर तवज्जो क्यों नहीं दे पाती? ये कहना बिल्कुल गलत है। ये इल्ज़ाम तराशी कर कर के आप इस हद तक पहुंच गए हैं कि आपने मुंतखब हुकूमतों का मजाक उड़ाया, उनको सस्पेंड किया, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर फारिग किया, और 4 दफ़ा उन लोगों को लाके यहाँ पे 40 साल के करीब 30-35 साल से तो लाजमी उन लोगों ने यहाँ पे इक़्तिदार मेरे जो हमारे दोस्तों को पसंद है, तो उन्होंने क्या कर लिया? हमारे मसाइल ये हैं बेसिकली जो आइडेंटिफाई किए गए पिछले दिनों में, वो है टैक्स की कलेक्शन और टैक्स का इकट्ठा करना एक काम, फिर टैक्स लेना दूसरा काम, और टैक्स लेते वक्त किसी से रियायत नहीं करने। ये 3-3 एमनेस्टीज नहीं देनी, ये 2-2 एमनेस्टीज नहीं देनी, और फिर पैसे कमा के उनको वापस नहीं करने।
और उनसे पूछना है कितने पैसे का माल बाहर भेजा था, कितने पैसे पाकिस्तान में लेके आए हो। कानून सख्त कानून करने पड़ेंगे, हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। मैं टैक्स देता हूँ अपनी छोटी मोटी आमदनी मेरी जो होती है, लेकिन बाहर जो बैठा हुआ है ट्रेडर वो आना देने को तैयार नहीं है। तो इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का इशू है। इस मामले में आप पैसे इकट्ठे करेंगे, आप अपनी जो कर्ज लिए वो अदा करेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे, वरना ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। इसको जब चाहे करें, बगैर पैसा कलेक्ट किए यू कैन नॉट रिजॉल्व द इश्यूज। जावेद साहब, आप ये बता दें कि महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 11% कमी आई है, किस तरह चलेगा मुल्क का पहिया? देखो मनीज़, महंगाई तो दुनिया में इस वक्त माशाल्लाह हम टॉप कर रहे हैं महंगाई में, और 11 महीने से मुसलसल टॉप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने रिकॉर्ड आप ही तोड़ रहे हैं महंगाई का। और इंडस्ट्री की आपने बात की, और 11 महीने से उसमें भी हम अपने रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं बंद करने की और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। सो ये तो हो रहा है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात ही ठीक नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि हमने मुल्क और कौम को संवारना है, या अपनी इंडस्ट्री को ठीक करना है, या महंगाई को कंट्रोल करना है, अपनी मईशत को दुरुस्त करना है। हमारी तरजीहात क्या है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रगड़ा निकालना है। हमारी तरजीहात क्या है कि हमने इमरान खान के खिलाफ 200 केस करने हैं, हमने उसके लोगों को पकड़ना है। हमारी तीसरी तरजीह है हमने इलेक्शन से कैसे मफरूरी हासिल करें। क्या ये जमहूरियत रवैया? ये जमहूरियत है जो अवाम से भाग रही है? ये है बुनियादी मसला। देखो, जब आप अवाम से भाग रहे होते हो तो फिर आपको अवाम का कोई ख्याल नहीं होता। फिर 10 रुपये बढ़े, 20 रुपये बढ़े, 300 रुपये बढ़े, मार्कअप रेट 22% हो जाए, डॉलर 300 से ऊपर चला जाए, फिर नवाज शरीफ साहब उधर से कहें फैसला हमारे खिलाफ आया तो 500 का हो जाएगा। तो फिर ये अवामी गुफ्तगू नहीं है, ये अवाम से मफरूरी की गुफ्तगू है, अवाम को डराने की गुफ्तगू है। तो जब आपकी तरजीहात ही दुरुस्त नहीं, आज आपकी कौमी असम्बली में गुफ्तगू क्या हो रही है? जो मैंने बातें की हैं, मुझे बताएं 11 महीने से इस कौमी असम्बली ने इस अवाम के लिए क्या किया है? आप 3 दफ़ा IMF के पास इसहाक डार साहब 4 महीने किस चीज़ के लिए थ्रेट देते रहे IMF को? जितना बड़ा डेंट या नुकसान किया है, मैं ये समझता हूं कि इसहाक डार साहब को अदालत में लाना चाहिए और उन पे केसेस करने चाहिए, उनको सजाएं दिलवानी चाहिए। जितना नुकसान उन्होंने किया इस मुल्क का, जो आज तक आप पटड़ी पे चल, बड़ा आसान है अमेरिका पे। और भाई आप अपने घर को तो दुरुस्त करो, आप कौन से अच्छे काम कर रहे हो? महंगाई को कंट्रोल करने का आपने काम क्या किया है? सर बहुत शुक्रिया जावेद साहब, नवीद साहब और इफ्तिखार साहब। बात यही है, इसी अवाम के वोट से आपने मुंतखब होकर दोबारा इसी ऐवान में आना है, तो इन्हीं की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त लाने के बाद।